हेलो, एसपी फिलिपोस हियर। हाँ, मैं एसपी बोल रहा हूँ। हाँ, घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ। हॉस्पिटल ले जाते समय मन्नू बच के भाग गया। अबे पागल, ये सब कैसे हुआ? मरीज की हालत कैसी है? होश में आया? वो बेहोश है सर। बहुत सारा खून बह गया। बुलेट ने उसके शरीर को छलनी कर दिया है। ब्लड रेडी सर। ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। क्या नाम बताया उसका? रिकॉर्ड में यही लिखा है। कम। साहब एक सवाल पूछना है। सर जी एक सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। सर जी एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर। एक ही सवाल सर। एक्सक्यूज मी सर प्लीज सर प्लीज सर सर प्लीज थोड़ी देर के प्लीज बाद, सर प्लीज। एक ही सवाल पूछना है सर जी प्लीज। यहाँ काफी वक्त लगेगा। 4-5 घंटा मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। अगर कोई अर्जेंट काम है तो मुझे फोन करना। सर। सुनो, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सर। मुजरिम जिंदा देखिए, बचेगा कोशिश सर? ही हमारे हाथ में है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितनी गोलियां मैंने थी गिनकर सर? नहीं देखी। आप और जरा सर, हटिए। 6 घंटे का ऑपरेशन किया है मैंने। प्लीज गेट मी रिलैक्स प्लीज। सर एक सवाल और। घबराइए मत सर। इसमें आपका नंबर नहीं है। हाँ, नीचे तो आओ। वीआईपी रो का नंबर वैसे मुझे हमेशा याद है। हाँ। ये क्या ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जैसे पहली बार देख रहे हो। जी चाहता बस तुम्हें देखते ही रहूं। आखिर क्या खाते हो तुम? कोई नहीं बोलेगा कि तुम एक जवान लड़की की माँ हो। क्या बात है, घर में कोई नहीं हाँ, है? दोपहर तक आप ही के रैंक का एक एसपी मेरे साथ यहाँ पे बैठ के बात कर रहा था और उनके दोस्त भी थे। ओ सोमन, अच्छा वो कब से तेरा ग्राहक बन गया? वो ग्राहक तो नहीं, बस जानती हूँ उसे। हाँ। हम्म। अच्छा, 4-5 साल पहले यहाँ कितनी भीड़ जमा हुआ करती थी, याद है ना तुम्हें? हैं, कुछ भी हो, मुझे तो ये सेटअप बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, न खुद खाओगे न हमें खाने दोगे। घर के आंगन में मैंने 3-4 नई गाड़ियाँ देखी है। ये तुमने खरीदी है या सीज की है? किश्त नहीं भरी थी तो सीज कर ली मैंने। हाँ, कैसा है तुम्हारा वो फरार कैदी? हाँ, उसकी उम्र लंबी है। सुनो, अभी आई मैं। सुनो, मुझे इलाहाबाद की घिसी पिटी नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश लड़की चाहिए। ये क्या, उसने कुछ लिया नहीं? नहीं, आपने जोर नहीं दिया होगा। मैंने तो कहा। जब ज्यादा जोर देने लगा तो कहने लगी कि उसकी जरूरत की चीजें पति ला कर देते हैं और इसी से वो खुश है, ये आपसे कहने के लिए कहा। वैसे जो प्रसाद आपने दिया था उसे बेटी ने ले लिया। ले लिया? और क्या कहा उसने? मन में खोट रख के मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं, ऐसा आपसे कहने के लिए कहा।
अमला जरा जल्दी आओ। जी आती हूँ मैं। मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं है, कंडीशन जैसी की तैसी है। 24 घंटे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कल पेशी है, अगली पेशी कब होगी ये खबर सरकार को देनी होगी। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज तो है। कैसी फॉर्मेलिटी, कैसी डेट? हाँ, कल उसे फांसी होने वाली है और ओह। इसी दरमियान ये घटना घट गई और अगली फांसी की तारीख कब है ये खबर भी सरकार को देनी होगी। आप इसे कब डिस्चार्ज करने वाले ये बताइए ओह, प्लीज। उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? और उसे फांसी पर ही चढ़ाना है तो मेरे पास क्यों लाए हो? इसी हालत में फांसी चढ़ा देते। बेरहम अरे कहीं आप इस तरह एक्साइट क्यों हो रहे हैं? एक्साइटेड होऊंगा, जिसके पास भी दिल है वो एक्साइटेड होगा। 1 2 नहीं, पूरे 8 घंटे लगे हैं उसके शरीर से आपकी गोली को निकालने में मुझे, और महीनों लग जाएंगे उसकी हालत सुधरने में। तब जाकर छुटकारा मिलेगा उस बेचारे को इन दर्दों से। इतने दिन जी तोड़ मेहनत करके हमने मौत के मुंह से निकाला है उसे, ताकि तुम उसे बिना ठीक हुए फांसी पर चढ़ा दो। ये सुनकर कलेजा हिलता है मिस्टर। एक डॉक्टर होने के नाते आप सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं। भाई और भाभी के कत्ल करके उसने गनी बैग में डालकर तराई में डाल दिया था। शायद आपको एक और सच्चाई के बारे में पता नहीं है, वो अपनी भाभी को पाना भी चाहता था। जिस इंसान पर कानून ने रहम नहीं खाया, सिर्फ यही नहीं, इंडियन प्रेसिडेंट ने भी इस पर रहम नहीं खाया। फिर आप उस पर इतना रहम क्यों खा रहे तुम हैं? अपने कानून की भाषा अपने पास रखो। अगर जिंदगी दे नहीं सकते तुम, तो लेने का हक क्या है तुम्हें? मैंने कहा ना आप उनसे नहीं मिल सकती। दिस इज टू मच। एक वकील को अपने क्लाइंट से नहीं मिलने देंगे, ये कहाँ का नियम है? हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो डॉक्टर गिरी से कहिए। ओके, आई डोंट माइंड। कहाँ है डॉक्टर गिरी? मैं यहीं पर हूँ। तो योर डॉक्टर गिरी, यस, बेटर सॉल्व माई प्रॉब्लम। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इस कमरे में जो मुजरिम, मुल्जिम नहीं, मरीज। ओके मरीज, वो मेरे क्लाइंट हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। इस वक्त आप उनसे बात नहीं कर सकती हैं, ना? ओके, आई विल कीप मम, पर कम से कम मैं उनसे मिल तो सकती हूँ। मनु तुम्हारा क्लाइंट है, लेकिन तुम कौन हो ये नहीं बताया। बता चुकी हूँ, वो भी इनको आपके आने से पहले। ठीक है, आपको भी बताती हूँ। आई एम एडवोकेट सुनीता मिश्रा। इस वक्त आपके जो पेशेंट है उनका केस मैं ही लड़ रही हूँ। आई एम हिज एडवोकेट। तो जो मैंने सुना। देखिए, मुझे बेकार की बातें नहीं करनी। इस वक्त मुझे उनसे मिलना है, कहिए हाँ कि नहीं। मुमकिन नहीं, 2 दिन के बाद सोचकर बताऊंगा। बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगा इनसे तो मुझे मदद नहीं मिली, कम से कम चीफ डॉक्टर आपसे मिलेगी। पता होता पहले ही चली जाती। एनीवे, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं हॉस्टल जा रही हूँ सरस्वती, तुम आओगी? तुम कुछ भी करो, ये लोग बिल्कुल नहीं पिघलने वाले हैं। तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। सर, ये लड़की। मैं जानता हूँ क्या है। मैं मनु से मिलना चाहती हूँ सर। अनुमति किसी को भी नहीं है, फिर भी देख सकती हो, लेकिन ज्यादा वक्त मत लेना। ये बताओ बेटे, इस मनु को अपना कहने वाला कोई नहीं है? उनकी माँ और दीदी है, सब यही हैं। लेकिन वो खैरियत पूछने क्यों नहीं आए? तुम जाओ, जाकर मिल लो। थैंक यू। हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर। इस तरह तन्हा क्यों बैठे हैं? अब मरीज की हालत कैसी है? काफी सोचने के बाद मुझे पता चला कि आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। काफी दर्द और तकलीफ झेलने वाले उस मन्नू को आपने बिल्कुल ठीक कर दिया। आपको मान गया, काफी दिलेर हैं आप। चलिए हम दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सुनिए, आप ही उसका काम तमाम कर दीजिए, किसी को कानो खबर नहीं होगी। दवा में जहर मिलाकर दे दीजिए, ऊपर वाले को भी पता नहीं चलेगा। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा होने के लिए नहीं, तुमसे 2 बात करने के लिए आया हूं मैं। तुमने उस दिन क्या कहा? बेरहम कहीं का। तुमने इस फिलिपोस की तौहीन की है। कोई और होता तो मैं उसकी जबान काटकर हाथ में दे देता। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल था इसलिए खामोश रहा। लगी शर्त, तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे अस्पताल से अगवा करके ले जाऊंगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा, तुझे भी उड़ा दूंगा मैं। कानून बखाना छोड़ के कुछ कर सकते हो तो कर लो। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अस्पताल में था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ 100 बार, बेरहम बेरहम बेरहम। गर्दन छोड़, जाके अपना काम देख बे। हेलो, जी हाँ, सीएम साहब हैं। ज़रा बिजी हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, चेकअप कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन चेकअप है। तेरे की
जब भी देखो धोती उठानी पड़ती है। बकैती करना छोड़ दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ओ, उसी जगह छुपा रहे हो जहाँ पहले छुपाया था। मेरे सवालों का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया ना, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे बाहर मत भेजना। वो तो आज या कल हो ही जाएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। उसे मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं, जबकि हमारे राष्ट्रपति को भी उस पर दया नहीं आई। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? शेखर की हैसियत से कुछ नहीं कर सकते, मगर मुख्यमंत्री की हैसियत से तो कर सकते हो। ठीक है, अचानक उस पर दया आने की क्या वजह हो सकती है? बताता हूँ। ह्यूमन टेंडेंसी के बारे, इंसान के दिल में जो दर्द है उसे कानून नहीं देख सकता, और ना ही कानून का उससे कुछ लेना देना है। कानून से ज्यादा एक डॉक्टर ही उसके दर्द को समझ सकता है। कामाग्नि में जलकर भाभी की इज्जत को लूटना, बचाव में आने वाले भाई को मारना, आपा खोकर गवाह का कत्ल कर देना, इतनी बेरहमी से पेश आने वाले दरिंदे ने कभी अपनी प्रेमिका के साथ बदसलूकी करने की कभी कोशिश भी नहीं की। यही पॉइंट सोचने पर मजबूर करता है। ये उसने नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका ने कहा, वो भी बिलखते हुए। वो अपने भैया भाभी को भगवान समझकर पूजता था। ये स्वयं उसकी प्रेमिका ने मुझसे कहा। ऐसा नेक लड़का, ये जलील हरकत कभी नहीं। नो, इट्स रेडिकुलस। सॉरी सर, मुझे विश्वास नहीं है। योर पुलिस विल डू द वर्स्ट। पुलिस की बनाई इस मनगढ़ंत कहानी को मैं कभी नहीं मानूंगा। दाल में जरूर कुछ काला है, ऐसा मुझे भी कुछ लग रहा है। हाँ, आपको लगा ना, मुझे भी ऐसा ही लगा। लाइफ में हमारी अलग अलग पहचान है, मगर हम में थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, इसीलिए हमें एहसास हुआ। केस को रीओपन करके फिर से हम लोगों को जांच शुरू करनी होगी। रीओपन तो हमें करना ही होगा सर, क्योंकि एक जिंदगी का सवाल है। अगर एक बार उसकी जान चली गई तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी जिंदगी वापस ला सके। निर्दोष को बचाने के लिए बोला गया झूठ क्षमा योग्य है। ये तो बहुत बड़े पुण्य का काम है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अंदर यही भावना और ईमानदारी होनी चाहिए। यही तो समस्या है। ऐसे एक अफसर को बरसों से मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा? इफ यू डोंट माइंड, मैं एक शख्स का नाम बताऊं? नरी। नरी? ये किस चिड़िया का नाम है? उसे जानता भी नहीं और परिचित भी नहीं। एक जर्नलिस्ट ने उसके बारे में बताया। उसका पूरा नाम किसी को नहीं पता। उसका पूरा नाम तो कोई भी नहीं जानता है, फिर उसको कहाँ से ढूंढे हम? नरी? आनंद बाजार पत्रिका कुथाय गेलो? वो तो है, नीचे है सर। नीचे नहीं, ऊपर चाहिए। हमको सब बंगला पेपर ऊपर चाहिए। आई बात समझ में? 100 साल जिएगा। अभी मैंने नाम लिया तो बूढ़ा फोन है हाजिर। हेलो। अच्छा डीजीपी, ये बताओ तुम्हारे डिपार्टमेंट में नरी कौन है? कौन नारी रे बाबा? नारी नहीं, नरी। नरी कौन है रे हमारे डिपार्टमेंट में? नारी? नारी कोई ऐसा अच्छे? नारी तो कोई नारी निकट नहीं होगी सर। लुक, हमें मत सिखाओ, सिखावे ना हम के। सर सॉरी सर। फाइंड आउट हु इज नारी। यस सर। हो सकता है नारी उसका निकनेम हो। सर सर, ये नारी कहीं डीएसपी नारीमन तो नहीं? सर, नारी नाम से भी वो फेमस है। अरे बाबा, हमारा डीवाईएसपी अशोक नारीमान, उसे लोग नारी भी बुलाते हैं। मैं नहीं जानता। वो नारी फिलहाल कहाँ है? ढूंढता हूँ सर, मगर बात क्या सर? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आम खाओ, पेड़ मत गिनो। सर, डीजीपी लाइन पे है। हेलो, आई एम डीजीपी राणा मजुमदार स्पीकिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घुमा फिरा के बात मत किया करो। कम टू द पॉइंट मैन। हाँ, आगे बोलो। सॉरी सर, आपने ट्रेस करने के लिए कहा था ना। वो नारी हमारा अशोक नारीमान है सर। वो यहीं पर है सर, डीवाईएसपी। हमारे डिपार्टमेंट के लोग उसे नारी कह के बुलाते हैं सर। ओ, नारी नहीं, नरी। नरी, हाँ। तुम्हें जो काम देना हो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तुम उसे ट्रेस करके रखो। फोन रखता हूँ। डीजीपी ये सोच रहा है कि हम मुझसे पुलिस ऑफिसर नरी की शिकायत कर रहे हैं। डीजीपी की नजर में वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही अच्छा इंसान है। वो स्ट्रिक्ट है, हॉनेस्ट है। अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ करना, ऐसा डीजीपी मुझसे कह रहा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? फोन नहीं दिया? नहीं। तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। तो मेरा सिलेक्शन गलत नहीं है। वेरी गुड। मगर तुम नहीं जानते उसके अंदर एक कमी है। ये भी सुनने में आया है कि गुस्सा उसके नाक पे। माँ, ये सब किस लिए? ये इसलिए कि जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हारा गुस्सा काबू में रहेगा।
इसको बांधने के बाद तुम किसी से झगड़ा नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं। अरे आपने किसने कहा कि मैं मारता हूँ, पीटता हूँ, झगड़ा करता हूँ? अरे मर्द हो ना माँ, अन्याय होते हुए देख नहीं सकता मैं। हाँ, मुझे भी यही भरोसा था, पर अब मुझे पता चला ये सब मेरा भ्रम था। एक फिल्म देखी थी, नाम भूल गई। पुलिस स्टोरी 2। हाँ वही। एक महात्मा को देखा था, उसके चेहरे पर न गुस्सा न किसी से बैर, कुछ भी नहीं, सबसे इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। आपको उन पर भरोसा है? हाँ। अरे माँ वो तो फिल्म है। हाँ वो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा शांत करना मेरा फर्ज है। क्या बताऊं पंडित, लोग हमेशा इसकी शिकायत लेकर आते हैं। 2 दिन पहले तो एक आदमी 100 रुपए भी मुझसे लेकर गया। किस लिए? किस लिए? तुमने उसका थोबड़ा जो बिगाड़ के रखा था, उसे 3 पट्टी बांधनी थी। 3 पट्टी बांधनी थी? हाँ, क्या वही? उसका तो थोबड़ा। एक मिनट आइए। पता है उसने क्या किया? बस में एक लड़की को छेड़ा उसने। ओह, राम 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 राम। उससे क्या खुजर पुजर कर रहे थे? बात यह है कि उसने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की माँ। आइए आइए। ये तो बहुत गलत है। हाँ। बैठिए। हाँ हाँ विनय, माँ को घर छोड़ के ऑफिस आ जाना तुम। सर धूम्रपान बंद करने के लिए बोलिए ना। हम ही बोलते पारबो ना। मैं बोलता हूँ। तो के मार देगा। कौन? हाँ बैठिए। क्या खुसर बुसर कर रहे थे? कुछ नहीं सर। नहीं सर। हाँ यही तो समस्या है सर। धूम्रपान। जानता हूँ मैं, जरूर कोई समस्या है। घर हो तो जोरू और फिर पार्टी ऑफिस हो तो कार्यकर्ता, सबके लिए यही एक समस्या है। तो फिर आप इसे रोक दीजिए सर। कैसे रोकूं? और उम्र भी हो गई है। 2-3 साल के एक्सटेंशन के लिए मैं बचपन के इस दोस्त को छोड़ना मुनासिब नहीं समझता हूँ। हाँ एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। श्योर। लीगल डिपार्टमेंट से जब पूछा तो कहा ये होपलेस है, और ठीक उसी प्रकार सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और एडवोकेट से पूछा तो उन्होंने कहा इसमें दम नहीं है। अब आप भी वही कह रहे हैं। मैंने फैक्ट्स बताया सर। आई अंडरस्टैंड, मगर मैं बोल रहा हूँ ये एक होपफुल केस है। मेरे अंदर अभी भी थोड़ा बहुत विश्वास है। अचानक क्या हो गया पता नहीं, ये उम्र का तकाजा है या फिर मेरी गलत फहमी। न जाने क्यों मेरे दिल के अंदर आशा की किरण जाग रही है। विधि के विधान को कौन भला बदल सकता है? आखिर 4-5 बुलेट की क्या जरूरत है? एक बुलेट काफी है किसी की जान लेने के लिए। मौत ने उस नौजवान को अपनी आगोश में भरना चाहा। देखा क्या हुआ? हमेशा एक बात को याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए वो नौजवान मौत के मुंह से बाल बाल बच के आ गया। मैं भी मौत को मात देकर आया हूँ। कभी किसी फर्जी केस में 4 लोगों के साथ मुझे भी फांसी की सजा हुई थी। भगवान पर से मेरा पूरा भरोसा उठ गया था और उन 4 लोगों को तो फांसी हो गई थी। अचानक मुझे जुकाम हुआ, इस वजह 2 दिन के लिए फांसी टल गई। जब तक कोई भी मुजरिम 100% फिट न हो तब तक उसे फांसी नहीं होती। मेरी आयु रेखा लंबी थी इसलिए मैं बच गया। सच कहा ना? उन दिनों एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, नीलकंठ मेहरा, ब्रेव, हॉनेस्ट। उस जुकाम के दरमियान उस पुलिस ऑफिसर ने मुझ पर क्या चमत्कार किया ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं मौत के मुंह से बाहर आ गया। आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। इसे किस्मत का खेल नहीं तो और क्या कहूँ। सर आप जो नीलकंठ मेहरा की बात कर रहे हैं वो मेरे दादाजी हुआ करते थे, यानी मेरे पापा के डैडी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम मेहरा जी के पोते हो? अब वो लड़का बच जाएगा। क्या नाम बताया तुमने उसका? मनु। हाँ मनु। उसने मौत को मात दी। इसे कहते रेयर कोइंसिडेंस। उस दिन तुम्हारे दादा, आज तुम उनके पोते। देख लिया? थैंक यू सर। मगर एक बात कहूँ सर, तब और आज में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए आज भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है बेटे। मगर मैं जानता हूँ नरीमन बेटे, ये बहुत ही पेचीदा केस है, फिर भी हिम्मत मत हारना। सर ये एक जिंदगी का सवाल है। श्योर सर। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम उसे बचाओगे। गुड लक। थैंक यू सर। डीजीपी एक मिनट, जाते ही सबसे पहले फोन किसको करोगे? दिल्ली, इलाहाबाद या मुंबई? क्योंकि हर जगह तुम्हारी एक रखेल है ना। अगर तुमने यहाँ से फोन नहीं किया तो सारे अखबार में तुम्हारे फोटो छप जाएंगे। सही कहा ना मैंने? नहीं सर, गलत गलत, ये झूठ है सर। आजकल तो ये फैशन बन गया है। खैर तुम जाओ सर।
गोपाल राम। यस सर। यहाँ के सभी बेकार के केस हमें सौंप दिए हैं, इससे हमारा क्या फायदा हो सकता है? अरे गुत्थी को सुलझाने वाली एक है ना, सीबीआई, इसे भी वही संभाल सकती थी। वो कुछ भी करे उसे लोग, पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले बहुत खुश हो जाते हैं। हम कुछ भी करेंगे वो उसे टोटल कर देखेंगे। आपने क्या समझ के वादा कर दिया? लेकिन मैंने वादा नहीं किया है किसी से भी। वैसे हमारे स्टेट के सीएम को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं भला क्या कर सकता हूं, बोलो? तुम ही बताओ, करूं या ना करूं? ले लिया है तो हिम्मत से करना शुरू करो। मतलब हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, हाँ। है ना? अभी से, इसी वक्त। अभी से किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। दैट्स राइट, वेरी गुड। तो फिर हम आज ही मनु से जाके मिलेंगे आज शाम को। उसकी क्या जरूरत है, आप अकेले? अरे तुम्हारे बिना मैं जा सकता हूँ क्या? वो तो मैं जानता हूँ सर, मैंने बोला कि आज हम जाएंगे। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है जमाई राजा? वही डॉक्टर गिरी। जब वो मेरे सामने रोड़ा बन के खड़ा है तो मुझे परेशानी कैसे नहीं होगी? अरे इसमें परेशान क्यों रहे हो? उसे कुछ देकर वश में कर लो। मुश्किल है। वैसे हम तो एक बात भूल ही गए हैं छोटेलाल, वो सीएम का पर्सनल डॉक्टर है, ये मत भूलना। फंस गए क्या? सारे रास्ते बंद करने होंगे और उसे डॉक्टर की कस्टडी से छुड़ाना होगा। अच्छा, इसका उपाय क्या है? वो वहाँ सुरक्षित नहीं, अगर ऐसा कहेंगे तो सरकार को हमारी बात माननी होगी। वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, ये कैसे साबित करोगे तुम? ये मैं साबित कर दूंगा। आज रात अस्पताल में मन्नू के पर्सनल सिक्योरिटी और गुंडों के बीच हाथापाई होने वाली है और मामला सीरियस होते ही हमारे गुंडे भाग जाएंगे। ये तो महज एक नाटक ही है, लेकिन मन्नू वहाँ सुरक्षित नहीं है, ये बात सरकार को माननी होगी। जमाई राजा, किसे पता है कि किस बाम्बी में कौन सा सांप होगा? छोटी सी बात को लेकर तुम घबरा क्यों रहे हो? वैसे सारा काम मैं संभाल लूंगा, तब तक तुम अपना मुंह मत खोलना छोटेलाल। अजय, इस काम का अंजाम तुम्हें देना होगा। जी। मनु नहीं, सोने दीजिए, मैं कल मिलता हूं। काफी रिस्क लेके मनु जेल से फरार क्यों हुआ, उस बारे में कुछ बताया इसने? बताया, मौत से बचने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए या फिर भड़ास निकालने के लिए नहीं। इस दुनिया में कोई उस पर विश्वास करे या ना करे, पर उसकी माँ उस पर बहुत विश्वास करती है। वो अपनी माँ की कसम खाकर सच्चाई बताना चाहता है, इसीलिए। वैसे उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी कोई मदद नहीं की, इसीलिए सरकार ने उसे पैरवी के लिए एक वकील प्रदान किया है। स्टेट ब्रेव एडवोकेट सुनीता मिश्रा। यस। उनका कोई पता या टेलीफोन नंबर वगैरह? नो, उस दिन मैंने उसे डांटकर भगा दिया था। गोपाल राम। डन। अंदर जाना है, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सर। ओके सर। ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? हटो सब पीछे, दंगा मत करो, हट जाओ पीछे। फिलिपोस, शायद यही उसका नाम है। वो बहुत हड़बड़ी कर रहा था मनु को अपने साथ ले जाने के लिए, मगर उसकी दाल नहीं गली। कौन थे वो? कौन था उनको कुछ पता नहीं चला, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं, सुरक्षा में सेंध लग गई बोलकर वो मनु के यहाँ से ले गया तो? नहीं, अभी जो घटना घटी वो वजह नहीं बन सकती है, I'm sure। वो कैसे? गोपाल राम। सर। अरे भाई, इज्जत देना छोड़ के इस सोफे पर बैठकर आराम से पियो ना। छोटे लाल जी कह रहे हैं कि बैठ के पियो। अरे जल्दी कोई लो ना। हेलो, है ना? देती हूँ आपके लिए। हेलो। हाँ जी। अभी तक नहीं मिला? किसी ने फोन नहीं किया? कोई भी खबर हो मुझे फोन करना। मेडिकल कॉलेज के पुलिस स्टेशन से फोन आया, अभी तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की। ये कैसे हो सकता है? तो वहाँ कुछ नहीं हुआ? उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? सर जी, हमारे कहे मुताबिक उन्होंने किया है। लोगों की भीड़ देख के वहाँ से वो लोग भाग गए। अगर वहाँ हंगामा हुआ है तो पुलिस वाले जरूर शिकायत करते हैं। अरे साहब, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तुम जल्दी वहाँ जाओ और जाकर छानबीन करो, मगर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुझे जाना है, मेरा टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टाइम गया भाड़ में, जल्दी जाओ यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। मुझे लगता है अस्पताल में जरूर कुछ हुआ है। फिलिपोस, हमें जल्द से जल्द वकील से मिलना चाहिए। अगर मिलोगे तो पैसों की डिमांड करेगा, मुझसे नहीं तुमसे। मिलना है? बिल्कुल नहीं। आप तो वही बात दोहरा रहे हैं सर।
कंप्लेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए सर। आपके कहे मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ये आपसे किसने कहा? वार्ड में कोई बोल रहा था। तो आप वार्ड में जाइए ना सर। तो ये है कि मेरी सास भी इसी वार्ड में एडमिट है। रशीद सर, आपकी सासू माँ कैसी हैं? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी सासू माँ भी यहीं एडमिट है जहाँ तुम्हारी सासू माँ है, उसी वार्ड में। देख, 3 महीने पहले जब तुम्हारी सासू माँ का इंतकाल का मैसेज मुझे आया था तो मैंने ही तुम्हें इतला किया था। तुम्हारी वो मरहूम सासू माँ फिर से जिंदा हो गई है क्या? या और भी कोई सासू माँ है? देखो, ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसी भी पुलिस वाले को अंदर मत आने देना, समझ गए ना? अरे यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्कार, आइए आइए। सचमुच मेरी तो सिट्टी पिटी गुम हो गई। ये बताइए कि इतनी कार यहाँ कैसे आ गई? हाँ, मेरी छोटी बहन श्रीदेवी के बच्चे का पहला जन्मदिन है। अमेरिका से सपरिवार आए हैं। सोचा था कि धूमधाम से मनाऊं। आइए, चलिए खाना खाते। हाँ, खा लिया। इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, सैकरीन मिली है। बेखटके होकर खाइए, खुशी का मौका है। कुछ खा नहीं पाऊंगा सर, काफी टेंशन में है। क्या हुआ यार? उस पुराने केस को रीओपन करने के लिए सीएम ने अशोक निर्मल को डेप्यूट किया। हाँ, मैंने भी सुना। सीएम को फोन करने वाला था। सीएम को किस लिए? बधाई देने के लिए। उसकी क्या जरूरत है? क्योंकि उसने एक ईमानदार ऑफिसर को जो नियुक्त किया है, वो इस केस को रीओपन करके हम सबको फंसाना जो चाहता है, दैट इज एडवेंचर। मैं उसकी दाद देता हूँ। आई अप्रिशिएट इट। आपने आसानी से कह दिया, लेकिन वो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला, ऐसा इन्होंने कहा। ये जरूर बोलेगा उल्लू की तुम फाख्ता। ये सुनकर तुम घबरा गए? इस केस को फ्रेम करके कोर्ट में किसने लड़ा? मैंने। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये तो दिमागी खेल है, शतरंज में चली जाने वाली बाजियां नहीं। दिस इज अ गेम ऑफ लीगल ब्रिलियंस। नरीमन को खेलने दो, फिक्र मत करो। क्लाइमेक्स में हम सब मिलकर ठहाके ही ठहाके लगाएंगे। इस केस में मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई है। मेरी वजह से? नहीं, इस उल्लू की वजह से। हॉस्पिटल में अटेम्प्ट किया ना उसे उठाने के लिए। तुम सोचते हो मुझे इसका पता नहीं? उल्लू की तुम। उसे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे ये पता करने में कि इसके पीछे तेरा हाथ है। अपने पुलिसिया दिमाग को चाणक्य के पास गिरवी रख दो। अनु को खत्म करना ही था तो बहरकत है। उसका मौका मिला मगर तुम नाकाम रहे। वो तुमसे 2 फीट दूर था और तुमसे गोली भी नहीं मार सके। तुम जैसे निकम्मे को पुलिस में किसने भर्ती किया? रास्कल। दादा जरा आएंगे? हाँ, 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। इतनी सी बात है, खामखा तूने राय का पर्वत बनाकर मुझे डरा ही दिया। क्या कह रहे थे वहाँ? गिद्ध जैसी आंखें हैं उसकी। हाँ मालिक। काफी अक्लमंद है वो। हाँ मालिक। दूसरों से ज्यादा सुनता है वो। हाँ मालिक। वो मैदान में उतरा तो सभी भाग जाएंगे। हाँ मालिक। हाँ, मुझे एक और सच्चाई बताने दीजिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कलंक हैं। आपने ये गौर किया सर? वकील अब पहले जैसा लालची नहीं है, वरना पैसे मांगता मुझसे। छोटू। हाँ, इधर आओ, कुछ पूछना है। तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम हो, चोर कहीं। क्या है सर? बाईपास रोड पे तुमने जमीन का एडवांस दिया है ना? ओह, वैसे मैंने एडवांस दे दिया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया। क्या वो सरकारी जमीन है? वो सरकारी जमीन नहीं है, तुम उसे खरीद सकते हो। अच्छा सुनो, तुम्हें उस जमीन की अभी क्या जरूरत है? वो ये है कि उस जमीन पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। अगर वो जमीन तुम्हारे पास हो या मेरे पास हो, बात तो एक ही है। वो तो है। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके उसके पैसे देता रहूंगा। काफी है ना? काफी है। फिर भी परेशानी है तो छोड़ दो। अरे इसमें कोई परेशानी नहीं है, जमीन में आपके नाम कर देता हूँ। जमीन हथियाने के लिए अपनी बाहों में कस रहे हो मुझे। अच्छा, श्रीदेवी और उसका परिवार अमेरिका से आए हैं। उनके एयर टिकट और 4 अमेरिकन टिकट बनवाने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं है ना? जल्दी अरेंज कर देना। अरेंज कर दूंगा मैं। फिर मेरी वाइफ तुमसे कुछ कहना चाहती है। समझ गया मैं। आपकी पत्नी LIC एजेंट है ना? करोड़पति बनने के लिए और थोड़ी पॉलिसी की जरूरत है। उनकी मदद कर देना। कितने लोग रोज बेमौत मरते हैं यहाँ। रहम करके इसे भी मार दे। मैं भी रोज आपसे यही दुआ मांगता हूँ। मेरी मौत की खबर सुनने के लिए आज के लिए इतना काफी है। हाँ गोपाल, ढूंढ लिया माँ जी को? अरे नहीं, सुनीता मिश्रा तो एक जवान लड़की है, माँ जी नहीं है। और एक बात, काफी तीखी मिर्ची है, आपको लग जाएगी। अरे मिर्ची लगे तो क्या, हम रसगुल्ला खा लेंगे भाई। हमारी मुलाकात कब होगी उनसे? अरे जल्दी करा दे भाई। जल्दी मत करो, सही से वजन होने दो। अरे मैंने तुम्ही से कहा था ना कि सही से वजन होने दो। तुम जो पैसे मांगते हो हम देते हैं, वो भी इतने महंगे दाम। सही से वजन होने दो। अरे तौलने दीजिए मैम साहब, इस तरह तड़प क्यों नहीं है? ये लीजिए, इसे भी रख लीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुफ्त की चीज मुझे नहीं चाहिए। वेरी गुड, आई लाइक इट। व्हाट? आपकी ईमानदारी अच्छी लगी मुझे। और कुछ भी कहो, आप तो नंबर 1 है, लाखों में एक। दैट्स गुड। एडवोकेट सुनीता मिश्रा, राइट? आप कौन है? वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सो व्हाट? गोपाल सर, मैडम एक केस के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी थी। केस? कौन सा केस? सड़क पे केस की बात करोगे? मेरे ऑफिस आ जाना। कब आना है? जब मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस कहाँ है? वो पता लगा के आना। कब पता लगाऊं? अरे अरे मैडम जी, आपका ऑफिस किधर है? वो किसी से पूछ के आ जाना। मेरे फलों की थैली दो।
मैंने कहा था ना उनसे तीखी मिर्ची है। तुम फिक्र मत करो। चलो श्रुति। सुनिए, कई वकीलों से मैंने आपके बारे में पूछा, लेकिन कोई आपको जानते तक नहीं है मैडम। वहाँ पर जितने भी वकील हैं वो जमादार सुनीता मिश्रा को जानते हैं, आपको तो कोई भी नहीं जानता। मेरी समस्या तो बारे जरा आप ही अपना पता। वैसे मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है मैडम। डॉक्टर ग्रीन आपका नाम सजेस्ट किया था और उनकी बातों से मुझे पता चला कि आप मनु को बचाना चाहती हैं। कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं? सुनिए, नाटक नहीं और मुझसे बिल्कुल नहीं। मैं आपके उस मवक्किल मनु की बात कर रहा हूँ। मैं उस केस को रीओपन करने वाला हूँ और इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया मैं। और अगर आप उसे बचाना चाहती है तो वो फाइल लेके कहाँ आना होगा मुझे? नहीं, we will get back to you. इस केस से संबंधित सिर्फ यही फाइल हमारे पास है। कोई भी केस अदालत में पहुंचने से पहले पुलिस वाले कुछ न कुछ जोड़ ही देते हैं। और इस केस में ऐसी क्या कहानी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? वो अपने भैया और भाभी के साथ रह रहा था जिस दिन ये हादसा हुआ। I mean, the day the incident occurred. उसके भैया की शादी की सालगिरह थी, तो उसने अपने भैया और भाभी के लिए शहर के एक स्टार होटल में डिनर का इंतजाम किया था और सालगिरह मुबारक बनाने के लिए उसने एक सूट रूम भी बुक किया। डिनर खत्म होने के बाद वो वापस घर चला गया, ये कह के कि वो सुबह में आ जाएगा। मुझे बताते समय उसने कहा कि ये जो कुछ बता रहे वो सच है, लेकिन पुलिस की जांच वहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया मनु घर नहीं पहुंचा। फिर? उसके बड़े भाई को पीने की आदत नहीं थी, लेकिन छोटे भाई ने जबरदस्ती पिलाई। नशा ज्यादा होने की वजह से मनु का भाई सो गया और मनु घर चला गया। वापस जब आया तो उसकी भाभी ने दरवाजा खोला। भाभी को देख के उसकी नीयत खराब हो गई। उसने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। शराब का नशा टूटने के बाद बीवी को मनु के हाथों से बचाने की कोशिश करते समय उनका कत्ल हो गया। इन दोनों की जबरदस्ती के दौरान उसकी भाभी का भी कत्ल हो गया। उसके बाद उसने दोनों लाशों को बोरी में बांधा, कार में ले गया और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पुलिस की जांच यहाँ खत्म होती है। इस कहानी के बारे और इस केस के बारे में सुनीता जी आपकी क्या राय है? पुलिस इस केस में खुद जीतना चाहती है। कुछ दिन पहले एक बहुत ही नामी वकील पदम सिंह यादव का नाम आपने सुना ही होगा। अगर किसी की जेब में 1000 रुपए हैं तो कोई किसी का भी कत्ल कर सकता है। सुना है मैंने। अब उनकी जगह पे प्रसिद्ध क्रिमिनल एडवोकेट पदम सिंह जी हैं। 1000 अब लाख बन चुके हैं। उनकी एक और खासियत भी है, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना उनकी खासियत है। अब वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन चुके हैं। क्रिमिनल केस में उनका सामना करने जितना अनुभव नहीं है इस बेचारी सुनीता मिश्रा में, और उन्हें सरकार ने नियुक्त किया है। उस बेचारे का बुरा समय है। जब केस की स्टडी करी थी तो ही उसकी किस्मत जान गई थी। केस के सारे बयान और सारे प्रूफ एकदम सही थे। ऊपर से पदम सिंह की बातें आग में घी का काम कर रही थी। द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिर्फ इतना ही है या और कुछ भी है? एक आध और बाकी है, मेरे हॉस्टल में है। अगर वो भी मिल गया तो अच्छा रहेगा। उसे मैं कल कलेक्ट कर लूंगा। कोई भी काम कल के लिए मत छोड़ो तुम। जो आज करना है उसे अभी करो तुम, ठीक है ना? राइट सर। सो व्हेन? एग्जिबिट P5, मुजरिम का अपनी भाभी से संबंध। ये संबंध उसी वक्त नहीं हुआ था, ये संबंध पहले का है, ऐसा प्रोसिक्यूशन प्रूव करना चाहती है। बलात्कार के दौरान खून हुआ, यही प्रोसिक्यूशन का चार्ज है ना? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? इस आलिंगन और स्पर्श का क्या अर्थ है? मैंने आपको कहा था ना, उनके पहले के संबंध। Are you sure? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस। लॉक किया जाए? बात क्या है बताइए सर, प्लीज। लड़की के चेहरे को गौर से देखो। आलिंगन के वक्त उनके चेहरे पर कोई शिकन या प्रतिक्रिया तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर। इसका मतलब यह हुआ कि वो उसके साथ खुश थे। जब वो देवर से बेइंतहा मोहब्बत करती है तो बलात्कार करने की क्या जरूरत है? उसके कमरे में नशे में धुत पति है और सामने मनचाहा देवर, तो फिर बलात्कार का कोई चांस ही नहीं है। पर सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। I do agree, और वो सच है। ऊपर से ये फोटोग्राफ, and both are contradictory. इस पॉइंट के बारे में आपने कोर्ट में सोचा क्यों नहीं? मुझे क्रिमिनल केसेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है सर। Don't worry, you'll get a chance again, okay? If you don't mind, क्या मैं ये फाइल्स लेके जा सकता हूँ? क्योंकि मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूँ। मैडम, जब तक केस का फैसला नहीं होता तब तक मैं आपको इसी तरह तंग करते रहूंगा। आई एम सॉरी सुनीता मिश्रा जी, कोई परेशानी तो नहीं? नेवर। गोपाल सर, हेलो। तुम्हें सिर्फ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ।
इस जंग में हमारी जीत होगी। सर सर, आपने कहा था कि 300 लोगों से आपने पूछा पर कोई मुझे नहीं जानता, क्या ये सच अरे है? आपने यकीन कर लिया? साहब तो मजाक कर रहे थे, मैंने पूछताछ की थी। मैंने कोर्ट में जाके जैसे आपका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एडवोकेट सुनीता मिश्रा से मिलना चाहते हैं, वो इस वक्त लोअर कोर्ट में होगी, आप उनसे जाके वहां मिल सकते हैं। हाँ, इतनी बात उन्होंने कही थी। हाँ, बहुत स्मार्ट है वो। हाँ, क्यों नहीं, सच कह रहे हैं सर? बेशक। सिर्फ यही नहीं, शी इज यंग, शी इज टैलेंटेड, एक्टिव एंड ब्यूटीफुल। ओह है बेटा आप। तुम लोगों ने सुना सर ने क्या कहा? सबने कहा कि शी इज यंग, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड। तुम लोग क्या कहते थे मेरे बारे में? फीस नहीं मिलती है, केस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है। अब जानते हो मेरे बारे में? चल यार। ये डेड बॉडी एक बोरे में पैक थी, तब निकाली ये फोटो। माँ और बच्चों ने मिलकर भूख हड़ताल की है। शराब के ठेकेदार के घर के सामने माँ और बच्चों ने भूख हड़ताल की है। एक सरकारी मुलाजिम जो कि ग्रेड 4 में काम करती है, अपनी 2 बेटियों के साथ न्याय के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रही है। Bring it here. पंद्रह 6/2000 को कुछ लोगों ने नानसी नामक जख्मी औरत को अस्पताल पहुंचाया जो दफ्तर से घर लौट रहे थे। बाद में पता चला कि जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी वो शराब के ठेकेदार छोटेलाल जी की थी और मुआवजा न देने की वजह से माँ और बच्चों ने छोटेलाल के घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गई। सर, आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं सर। हमारे इस दंपति हत्याकांड केस से उसका क्या संबंध है? संबंध है। मरने वाला रवि कुमार सेंट्रल एक्साइज में एक्साइज ऑफिसर था। ये औरत भी उसी डिपार्टमेंट में ग्रेड 4 में काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रवि कुमार की मौत के 1 दिन के बाद ये हादसा हुआ है। इससे आप हाथी और घोड़े का कैसे मेल करना चाहते हो? अगर कोई समझ नहीं है तो फिर लाल चिन्ह का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर इस केस में दम नहीं है तो फिर अखबार की सुर्खियों में कैसे आ गया वो? चाहे कुछ भी हो, मैं नानसी से मिलना चाहूंगा और मिलकर रहूंगा। लेकिन हम किस रास्ते पे जा रहे हैं सर? टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों ना हो, हम जाएंगे। ठीक है ना? मैंने वैसे इस इलाके में कोई नाल वाला हो तो तुरंत उसे उठा लेना तुम, और उनका छोटेलाल से कोई भी संबंध है तो बिल्कुल सोचना मत तुम। अब तो हम रूट बदल के जा रहे हैं सर। पहले छोटेलाल, फिर नारायण, अभी नाल वाला। इसका क्या मतलब है? जस्ट ओबे ऑर्डर, डू यू गेट मी? क्या हुआ? सर, आपने जहाँ कहा वहाँ कोई भी नाल वाला नहीं है सर, लेकिन बगल के गांव में एक आदमी है, नाम है अमरीश। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका छोटेलाल से कोई संबंध नहीं है। मगर फिर आमदनी के हिसाब से उसका खर्चा नहीं है। आमदनी 8 है तो खर्चा रुपया है। अब सोचना नहीं, पकड़ ले अमरीश को। पकड़ लाया हूँ सर। अमरीश को यहाँ लाओ। यही है वो। गोपाल राम। डन सर। काफी मौज मस्ती करते हो। ये कहाँ से चुराई तुमने? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये रोल गोल्ड की चेन है। तुम सिर्फ बैल को ही नाल लगाते हो या फिर? नाल तो बैल के लिए होता है साहब। इंसान को नहीं लगाते? नहीं साहब, इंसान को नहीं लगाते। तो एक को लगाना है। चंदन दास। सर। बांधो इसे। इनका कत्ल तुमने किया ना? नहीं साहब, नहीं। सच सच बोल। नहीं। चंदन दास। सर।
अरे क्या बाप रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सच नहीं बोलेगा? सर मुझे मत मारिए, मैंने जो कुछ भी किया। किसके लिए? वो एक दूंगा अभी मैं। बोल बे। कमाल के लिए। कमाल? मुस्तफा कमाल, जिसे कराटे कमाल भी कहते हैं। कराटे कमाल कौन है वो? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, वो एक गुंडा है, उससे मेरी मुलाकात तिहाड़ जेल में हुई थी। वो अभी कहाँ है? मैं नहीं जानता सर। चंदन दास जरा देखना इसे। तू सच बताएगा? अरे बाप रे। सर इस केस की गुत्थी सुलझती जा रही है। केस की शुरुआत में छोटे लाल का नाम था, अब वहाँ से आगे कमाल के नाम पे टिक गया है। छोटे लाल कहीं नहीं गया गोपाल राव, सर। वो सही सलामत है, जिंदा है। सर। कल नाल वाले का पता लगाने के लिए तुम्हें भेजने के बाद मैं जरा हॉस्पिटल गया था मनु को देखने के लिए। ओके सर। छोटे लाल का नाम सुनते ही उस पर कुछ असर हो रहा है ये देखना चाहता था मैं। ओके पता सर। है मनु ने मुझसे एक बात कही, कभी एडवोकेट पदम सिंह, छोटे लाल और फिलिपोस मरोम रवि कुमार के घर गए थे उनसे मिलने के लिए, और कहानी काफी दिलचस्प। कई लोगों से रवि कुमार की दुश्मनी थी, लेकिन इसका जिक्र तो कहीं पर भी नहीं हुआ। इससे बड़ा पुख्ता सबूत हमें और कहाँ मिलेगा? कभी कभार तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कोई फूल सर। मगर ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अच्छा ये बताओ, उस दिन ये तीनों जब वहां गए थे तो घर में कौन कौन थे? मन्नू और रवि कुमार, बाद में उनके पत्नी मंदिर से आ गई। उन तीनों में से 2 आज जिंदा नहीं है, तीसरा शख्स वो है मनु, और उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी। सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ हैं। दीवान को किसी और ने वहां देखा क्या? नहीं। अरे श्योर? कोई सबूत है? नहीं। फिर दुश्मनी की बात करेंगे तो कौन भरोसा करेगा? वो भी इस केस से संबंधित आरोपी जब कहे तो। मैं वहां तक नहीं जा सका सर। तुम्हें जाना है, जाना होगा। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव। राइट सर। गोपाल जी सर, ये कोई साधारण केस नहीं है। जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उसे हम री इंक्वायरी कर रहे हैं। सो दैट्स इटसेल्फ अ चैलेंज ऑन अ मॉरल इंटीग्रिटी, ऑन द वेरी एक्सिस्टेंस। देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस केस, डू और डाई। कमाल, कौन है इसके पीछे तुम बताओ मुझे। मैं नहीं जानता। उस दिन सिल्वर स्टार होटल में क्या हुआ बोलो, याद करो उस शुक्रवार की रात को। सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कमाल भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे बुलवाया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बोल बे, क्यों उनका कत्ल किया? बोल बोल। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। छोटेलाल और वकील पदम सिंह रवि कुमार से मिलने उनके घर गया था, और साथ में मैं भी था। वो मुझसे टक्कर ले रहा है। दूसरा लौंडा कौन रवि है? कुमार का छोटा भाई मन्नू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। आई एम सॉरी। ये गजगामिनी कौन है? रवि कुमार की वाइफ। कभी कभी भगवान भी हमें रास्ता दिखा देता है। छोटे लाल, तुम जीत गए। तुमने ध्यान दिया? इसे तो रवि कुमार के भाई के साथ होना चाहिए। दिस इज योर टारगेट। यस सर। मैंने जो बताया याद है ना? अब तुम अपना काम शुरू कर दो। हाय, सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। जो ही मुझे पता चला रवि कुमार और उनकी वाइफ सिल्वेस्टर होटल में ठहरे हैं, तो मैं भी वहां पहुंच गया, और मदद के लिए मेरे साथ नान लगाने वाला अमरीश भी था। हम मोनू के जाने का इंतजार कर रहे थे।
तो तुमने लाश को यहीं से नीचे फेंका है ना? सर इसे भी नीचे फेंक दूं क्या सर? होना तो यही चाहिए, मगर गवाह ना होने के कारण असली मुजरिम बच जाएगा। अदालत पहुंचते ही केस का रुख कैसे बदल गया बताओ मुझे। मनु कैसे मुजरिम बन गया और टैक्सी ड्राइवर कर्नाकर जैसा शख्स कैसे गवाह बन के कोर्ट में आ गया? मनु की शर्ट में खून के छींटे कैसे आए? बताओ बे। बताता हूँ। संपत्ति हत्याकांड का केस मुझे सौंपा है, ये देखिए ऑर्डर। मैंने ही तुम्हें चार्ज लेने के लिए कहा और तुम मुझे दिखा रहे हो ये ऑर्डर। अच्छा, आपसे काम होगा या नहीं? जब आप हैं तो मुझे किस बात का डर? काफी सोच समझ के तुम इस केस को डील करोगे। अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए काफी नमक मिर्च लगाकर तुम इसे फैलाओगे। उसके भाई को फोन लगाओ। क्या नाम बताया उसका? मनु। क्या? मनु। हाँ मनु। छानबीन के चलते हुए इस खबर की सुर्खियों को दिन ब दिन बढ़ाना होगा। पुख्ता सबूत के लिए ये फोटोग्राफ काफी है। टू प्रूव द मोटिव, ये किसी तरह अपनी भाभी को पाना चाहता था, ये मैं अदालत में साबित करूंगा। क्या बात है, इन दोनों के बीच सच्चा रिश्ता यही है। ये तो पुख्ता सबूत है, लेकिन कहाँ से मिला ये आपको? वाह, तुम्हारे पूछने पर ये सीक्रेट बता दूं मैं। होटल सिल्वर स्टार में उस रात जितने भी वर्कर्स थे उनको अपनी मुट्ठी में कर लो, इसलिए कि गवाही में हम उन्हें पेश कर सके। हाँ रशीद, उस होटल के सामने टैक्सी स्टैंड में से किसी एक ड्राइवर को पटा कर रखो। इसलिए? बताता हूँ। रवि कुमार का ब्लड ग्रुप पता चला? हाँ पता चला। सेम ग्रुप का ब्लड कहीं से लाकर रखो, तब मजा आएगा खेल का। दैट विल बी अनदर पीस ऑफ एविडेंस। ऐसा है, ठीक है ना? ठीक है। गुड, इसे उसी जगह वापस रख देना। इधर आ, इधर आ। क्या नाम है? करुणाकर। जीप के पीछे आओ। क्यों सर? मंत्री की गाड़ी चलाने के लिए मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि 3 महीने का पगार अभी तक नहीं मिली मुझे। मैंने कहा ना आने के लिए। सर, ये टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर करुणाकर। सर, इसी ने उसे देखा था। अच्छा, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले होटल सिल्वर स्टार में एक दंपति की हत्या हुई थी, रात 10:30 और 11 के दरमियान। हाँ जानता हूँ साहब। फिर दोनों के लाश को कार से ले जाया गया। तुमने कुछ देखा? कसम से मैंने नहीं देखा, क्योंकि उस रात मैं सवारी लेकर दिल्ली गया था सर। नहीं, तुम कहीं नहीं गए थे। लाश को कार से ले जाते वक्त तुमने देखा। दुर्गा मैया की कसम, मैंने कुछ नहीं देखा सर। तुमने देखा? अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं कहूंगा लाश को ले जाने वाले तुम ही थे। तुझे मैं अंदर कर दूंगा। आई बात समझ में? बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। सब बोल रहे ना तुमने देखा, फिर तुम इनकार क्यों कर रहे हो? मुजरिम बनना है या गवाह बनना है? जो आप कहेंगे वैसे ही बोलूंगा। तुमने इसे ही देखा था? दरअसल यही सब हुआ उस केस में सर। तुम्हारी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? आखिर ये सब हुआ कैसे? तुम दोनों इस तरह हंसते रहोगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? सर एक कॉल। पीआरडी अशोक नारीमन, क्राइम ब्रांच। सीएम की कुछ फोटोग्राफ चाहिए मुझे तुरंत।
मुझे मरहूम रवि कुमार और उनकी पत्नी की तस्वीर दीजिए साहब, और पुलिस रिकॉर्ड की फोटोग्राफ चाहिए। सर, जो मेथड मैंने आपको दिखाया यह भी वही मेथड है। पति की जगह पर देवर को चिपका दिया। ये तो भागलपुर का एमएलए है, इसका यहाँ क्या काम है? हाँ? ये कैसी बेहुदा हरकत है? मेरी घर वाली या पार्टी वाली किसी ने देख लिया तो? सर, आपने कभी इन्हें बाहों में कस के भरा है क्या? धत तेरी की, बाहों में भरूं? बाहों में भरने की उम्र है मेरी? आज तक फोटो में भी कभी अपनी पत्नी को बाहों में नहीं भरा, फिर इसे? वैसे 10 साल पहले एक मिनिस्टर को फंसाने के लिए एक छमिया आई थी, कहीं उसी तरह मुझे भी फांसने की कोशिश तो तुम लोग नहीं कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब फोटोशॉप का कमाल है सर। फोटोशॉप के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज टेक्नोलॉजी सर। समझ गया। अब बिना सोचे आरोपियों को अंदर कर दो तुम, किसी को भी मत छोड़ना। Yes, proceed. यस योर ऑनर। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख के बताओ, क्या उस रात 10 बजे पेट्रोल बंक पे आपने इन्हें देखा? यही थे ना जो गाड़ी में आके तुमसे पेट्रोल लेके गए थे? बताइए। वो घटना रात को घटी थी, इसलिए मैं इन चारों को पहचान नहीं पा रहा हूँ मैडम। योर ऑनर, मैं बताना चाहूंगी PW6 के हिसाब से ये गवाह अपनी बातों से मुकर गया है। आई रिक्वेस्ट। मिस्टर वैकुंठ, नाउ द विटनेस इज योर। योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल पूछना मैं। आपने जो पुलिस में बयान दिया था, यू हैव गिवन ए डिफरेंट वर्जन। समझिया नहीं? आपने पुलिस स्टेशन में कुछ और ही बयान दिया था। आप उन्हें जानते हैं, आप उसे पहचानते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक कहा ना? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ बोला नहीं सर। तो फिर पुलिस ने आपसे जबरदस्ती बयान लिया था क्या? दैट्स ऑल योर ऑनर। आपका नाम? शंकर। अमला के घर में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए। अमला गुमशुदा है ऐसी पुलिस रिपोर्ट आप ही ने दी थी ना? जी हाँ। आखिरी बार अमला को आपने कब देखा? वो लापता हुई उसकी एक रात पहले। कहाँ पर? उसी के घर में। उस दिन क्या हुआ हमें बता सकते हैं? उस दिन रात को 8 बजे मैं सारा सामान लेकर घर पहुंचा, तब ये सभी घर पर थे। फिलिपोस बाहर आए, सामान और गाड़ी की चाबी लेकर उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। उसके बाद? अगले दिन जब मैं गया तब घर पे ताला लगा हुआ था। उसके बाद वाले दिन भी ताला था। मैंने सोचा कि कहीं गई होगी। जब मैंने इनको बताया तो बड़ी लापरवाही से जवाब दे दिया। उसके बाद ही पुलिस को बताया और उनकी बेटी को भी। क्या अमला इन्हें देखकर डरती थी? जी हाँ। आपको कैसे पता? अमला ने ही। कोई कारण बताया? अमला का अपनी बेटी से रिश्ता इन लोगों को पसंद नहीं था। मिस्टर वैकुंठ, आपको कुछ पूछना नहीं है क्या? यस सर। आप भगवान पे विश्वास करते हैं? जी हाँ। तो आप सच्ची बोलेंगे ना? भगवान को मानने वाले ऐसे भी हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सोच के जवाब देना। माँ और बेटी का मिलना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे आपने पहले कहा था। वजह? अमला और उसकी बेटी अलग रहते थे। अगर वे दोनों एक हो जाते तो अमला की बेटी इनके राज जान जाती और इन लोगों के लिए खतरा हो सकता था, ऐसा अमला ने मुझे कहा था। इनका ऐसा कौन सा राज है जो अमला जानती थी? मैं अमला का वफादार था, लेकिन अगर मुझे राज पता होता तो ये लोग मुझे जिंदा छोड़ते, ऐसा आपको लगता है? That's all your honor. बहुत अच्छी कोचिंग दे रखी है। इसके पीछे किसका दिमाग है? खादी का या खाकी का? गुरु तो वो हैं, मैं तो चला हूं। तेरी जात का बैदा मारूं? जली हुई लाश तुम्हारी माँ की है, ऐसा तुमने कहा। ऐसा तुम्हारा प्रोसिक्यूटर कहता है। जी सर। तुम्हारी माँ से किसी की दुश्मनी थी, ये जानते हो? होता है।
साबित करने के लिए आपके पास कोई गवाह या सबूत है? नहीं। माँ के दुश्मन भी हैं और लापता भी हैं। इसी वजह से तुमने उस जली हुई लाश को अपनी माँ की लाश बताया, या फिर शनाख्त करने में तुम्हें कोई गलती हुई है? ऐसा तो नहीं है ना? जी नहीं। फिर सामान्य तौर से मेरी माँ कुछ ज्यादा ही मोटी थी और जिस लाश को मैंने देखी और उनके शरीर से मिले ताबीज को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया। क्या कहा? ताबीज तो आजकल सबके गले में लटका हुआ है। आजकल लोगों के गले में, हाथों में, सब जगह पे ताबीज है। देखो मेरे गले में भी एक लटक रहा है, देखा? तुमने देख लिया ना, ऐसे कई लोग ताबीज पहनते हैं। मेरे भी कई लोगों से दुश्मनी है। इसका मतलब मेरे कद का कोई आदमी मर गया तो वो मैं हो जाऊंगा क्या? बोलो। योर ऑनर, बरसों पहले यहां घटी हुई घटना वो मैं आपको सुनाता हूं। पुलिस को चकमा देने वाले सुखविंदर सिंह की कथा। अपने ही कद के एक आदमी को मार के उसे जलाकर अपने को मृत घोषित कर दिया था उसने। शायद ये कहानी आपने भी सुनी होगी। इतिहास दोहरा रहा है क्या? हो सकता है इसमें मां बेटी का हाथ हो और मां बेटी की मदद करने के लिए आईपीएस ऑफिसर अशोक नरीमन आ गया हो। आई हैव माई डाउट्स। वजह, इसी केस से संबंधित इन चारों को पहले भी फंसाने की कोशिश की गई थी इसी कोर्ट में। खुशकिस्मती से न्यायाधीश ने उन्हें बरी कर दिया। उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही इस केस का भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। उस केस की हार का बदला लेने के लिए ही आज ये आईपीएस ऑफिसर अशोक नरीमन इस कोर्ट में इन चारों को फंसाने के लिए अमला का केस लेकर आए हैं। आई हैव फेयर रीजंस टू बिलीव इन इट। इस सब के अलावा अपनी मां को पहचानने के लिए तुम्हें और किसी सबूत की जरूरत तो नहीं है ना? मेरे फैसल एडवोकेट दोस्त की कल्पना काफी अच्छी है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते समय एक बात तो आप पूरी तरह से भूल गए हैं कि कहानी के कुछ हिस्से आपसे छूट गए। मैं इस केस को आसानी से जीत सकता हूँ, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आप में था, या फिर होशियारी की वजह से केयरलेसनेस हो गई है, ये भी एक वजह हो सकती है। योर ऑनर, कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट के दौरान अमला के इस हाथ में काफी चोट पहुंची थी। उनके उस हाथ में डॉक्टर्स ने इंट्रामीडिएरी स्टील नेल्स डाली थी। उनके उस जले हुए शरीर में भी वो स्टील नेल्स मिली थी, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। लेट मी रीड इट फॉर यू सर। यस। There was an intramedullary steel nail seen in situ in radius of left forearm. The bone shows an irregularity on the surface of the shaft in the middle. ये अमला के टूटे हाथ के ये एक्सरे हैं और जहां उनका इलाज हुआ उस हॉस्पिटल के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स। आई ऑब्जेक्टेड। जब मैंने इनसे और कोई निशानी है इसके बारे में पूछा तो इन्होंने मना क्यों कर दिया? उस समय हाथ टूटे की बात क्यों नहीं बोली? योर ऑनर, अमला और उनकी बेटी साथ में नहीं रहते थे। अभी कुछ दिन पहले वो एक साथ हुए हैं। इस एक्सीडेंट को हुए काफी साल हो चुके हैं। शायद इसी वजह से उनकी बेटी को ये बात नहीं पता। पोस्टमार्टम में जो रेफरेंस दिया गया है, अगर मेरे फैजल दोस्त ने उसे ठीक से पढ़ा होता और उन्हें याद रहता जो उन्होंने पढ़ा है, तो उन्हें शक नहीं होता कि वो जला हुआ शरीर मरूम अमला का ही है। योर ऑनर, सुकुमार का एक लक्ष्य था कि एलआईसी से उन्हें एक बड़ी रकम मिले, वो भी गलत काम करके। पर किसी के शरीर को जलाकर अमला को क्या मिलेगा? इसमें क्या शक है? सुकुमार के इधर उनको भी पैसे मिल गए होते। यू मीन इंश्योरेंस? यस। श्योर? डैम श्योर। मर गया, बचना मुश्किल है। सुनो वकील, उसने जो पॉइंट बोला वो करेक्ट है ना? करेक्ट पॉइंट। तू नहीं जानता वो हमारे लिए कब्र खोद रहा है। अमला की एलआईसी की 15 लाख रुपए की पॉलिसी में नॉमिनी उनकी बेटी नहीं थी। उसकी जगह पदम सिंह की इकलौती बेटी ही इसकी नॉमिनी थी। 4-5 साल पहले खुद पदम सिंह की बीवी जो कि एलआईसी एजेंट थी, उन्होंने अमला से ये पॉलिसी लेने को कहा। योर ओन वाइफ। नॉमिनी डिसाइड करने वाले उस वक्त आप ही होंगे ना? अब आप ही बताइए, इसमें फायदा किसका होने वाला था? तुमने अमला को मारा? सर, अब मैं आपके सामने जो पेश करूंगी वो एक बहुत ही सप्लीमेंट्री क्रूशियल एविडेंस है। ये वो चिट्ठी है जो अपनी मौत के 3-4 दिन पहले अमला ने खुद अपने हाथ से सीएम के नाम लिखा था। मेरे हाथ में इस वक्त जो खत है वो साफ बताता है कि ये चारों लोग उससे कितने हद तक नफरत करते थे। मैं रीड इट फॉर यू सर। यस। आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी, मेरा नाम अमला है।
ऊपर दिए हुए पते पे ही मैं रहती हूँ। इस वक्त मुझे काफी धमकियाँ दी जा रही हैं और ये देने वाले समाज के कुछ बड़े लोग हैं। एडवोकेट पदम सिंह, शराब के ठेकेदार छोटे लाल, एसपी फिलिपोस और उनका गुंडा कमाल, इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। इस हालत में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये चारों के चारों होंगे। That's all, Your Honor. Well done. 32/2000 अमला मर्डर केस में ये चारों समाज सेवक मुजरिम है, ये कोर्ट में साबित हो चुका है। 160 पन्नों में से भरे इस केस के मुख्य पन्नों में से मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं। Your Honor, I have a prayer. यस। कटघरे में खड़े ये चारों अमला हत्याकांड के आरोपी हैं, ऐसा आपने कुछ देर पहले अदालत में कहा था, वो भी सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखकर। हाँ, अब इसमें क्या शक है आपको? दंपति हत्याकांड में कभी मन्नू को भी आरोपी ठहराया था आपने, और वो भी ऐसे ही सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखकर। उस केस का इससे क्या संबंध है? संबंध है सर, इस केस का जांच अधिकारी मैं हूँ सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चारों बेगुनाह है तो आप इन्हें बाइज्जत बरी कर देंगे? What do you mean by it? आपके सामने जो भी गवाह और सबूत पेश किए थे वो झूठ है, ये अगर साबित हो गया तो? साबित हो गया तो फिर से आप गलतफहमी के शिकार हो गए, ये आपको मानना होगा योर ऑनर। मैं समझा नहीं। दंपति हत्याकांड के केस को खारिज करने से पहले कोर्ट गलतफहमी का शिकार हुआ ऐसा मैंने कहा तो आपने मेरा विरोध किया योर ऑनर। जब मैंने कहा कि झूठी गवाही और झूठे सबूत थे तो आपने कहा कि आरोपी मनु को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी दिया था आपने, और वही मौका इस केस में इन्हें भी दिया गया। हिंदुस्तान के नामी वकील ने काफी जिरह करके झूठी गवाही और झूठे सबूतों के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए आपने प्रोसिक्यूशन पे विश्वास करके इन्हें गुनाहगार साबित कर दिया। मगर ये बेकसूर है ऐसा मैं अगर साबित कर दूं तो आप इन्हें सजा देंगे या बरी कर देंगे? आपका मकसद क्या है? वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस अदालत में मैंने जो नाटक किया उसके पीछे क्या राज है वो आपको अवश्य सुनना पड़ेगा योर ऑनर। ये मुमकिन नहीं, ये कोर्ट है ना कि तुम्हारा पुलिस स्टेशन। इतना जान लो तुमने कोर्ट को समझ के रखा है। आपकी आवाज इससे भी ऊंची क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप अपने जूते से मुझे मेरे मुंह पे मारेंगे तो भी मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तर्क करने के लिए नहीं आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, किसी की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आया हूँ। इस देश की जनता ईश्वर के बाद न्यायाधीश की पूजा करता है, ऐसा मैं समझता हूँ योर ऑनर। मैं न्यायपालिका के दामन में दाग नहीं लगने दूंगा। दंपति हत्याकांड के आरोपी मनु जिसे फांसी की सजा हुई थी उसकी आयु रेखा लंबी थी, इसलिए उसके केस को रीओपन करने का आदेश मिला। क्या कहूं मैं योर ऑनर, आपके कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और आपका ये कानून भी अंधा है योर ऑनर। आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, जस्टिस वाज डिनाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये कहावत तो सुनी होगी आपने, एक बेकसूर को बचाने के लिए हजारों गुनाहगार को सजा दे सकते हैं आप, मगर हजारों गुनाहगारों को बचाने के लिए एक बेकसूर को फांसी की सजा मत दीजिए योर ऑनर। उस दिन मुझे आपसे काफी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद बन के रह गई। दौलत के नशे में चूर होकर कुछ भी कर दिखाने की क्षमता है इन चारों मुजरिमों में, और इनका पेशा ही खून करना है योर ऑनर। ये खतरनाक लोग हैं और उनकी चमचागिरी करने वाले कुछ पुलिस और वकील अपनी दौलत के बलबूते पर इन लोगों ने कोर्ट को खिलौना बनाया तो बेकसूर कसूरवार बन गए और कसूरवार बेकसूर। My lord, this office of the law in this land, where people's sake, justice and security should not become pastured for these vultures. अगर आपका कानून इन्हें रोकने में नाकाम है तो इससे भी बदतर तरीके से पेश आने के लिए दूसरे लोग भी तैयार होंगे, मगर कानून को सम्मान करने वाले कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा योर ऑनर। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर कोई भी पुलिस वाला दिल में ठान लिया तो झूठी गवाही और झूठे सबूत पेश करके कोर्ट को गुमराह कर सकते योर ऑनर। इसलिए माननीय अदालत को समझाने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा योर ऑनर। कई बार इस कोर्ट में नाटक हुआ है। कैसा नाटक? क्या नाटक? इस अमला मर्डर केस से उसका क्या संबंध है? संबंध है सर। योर ऑनर, शेष अमला, इन दोनों केस की सिचुएशन में सिर्फ एक ही फर्क है योर ऑनर। अगर मैंने एक बेकसूर को बचाने का नाटक किया है तो उस दिन इन लोगों ने एक बेकसूर को कसूरवार ठहरा के खुद बच गए, यही सच्चाई है। अब आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा।
आई एम समिंग अप। काफी सोचने के बाद अमला के लिए की हुई चिट्ठी डीजीपी साहब ने मुझे सौंप दी। कानून को धोखा देने वाले उन चारों को फंसाने का एक मौका, और मुझे एहसास हुआ कि बेकसूर मनु को बेगुनाह ठहराने का अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और उसका परिणाम है ये नाटक। डॉक्टर गिरी की मदद से मैंने मेडिकल कॉलेज से अमला के कद की एक औरत की लाश को काफी मुश्किल से ढूंढ निकाला। जली हुई लाश को बिना शक के कैसे शिनाख्त करे ये सोचकर मैं पागल हो रहा था। तभी अमला ने मुझसे कहा कि स्टील नेल और ताबीज से किसी को कोई शक नहीं होगा, और इस तरह हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। और इस तरह इस नाटक में अमला और गवाह ही नहीं, मेरे जूनियर अफसर भी अपना अपना किरदार बखूबी निभाया। द रेस्ट इज हिस्ट्री। योर ऑनर, मैंने कोर्ट का वक्त जाया किया है इसलिए, और ये कोर्ट मुझे कोई भी सजा सुनाए तो मैं सजा भुगतने से पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है। और चाहे सजा कोई भी हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं योर ऑनर। लेट मी कंक्लूड सर। एक जीवित व्यक्ति को जब मुझ जैसे एक एवरेज पुलिस ऑफिसर मृत साबित कर सकता है, तो धीमान जैसे क्रिमिनल एडवोकेट और पुलिस वाले आगे बढ़ेंगे तो एक नहीं हजारों मन्नू अपराधी बन जाएंगे योर ऑनर। इस अदालत ने इससे पहले कई बेगुनाहों को सजा दी है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी बार ऐसा ना हो। आई प्लेड जस्टिस सो। कोर्ट को एहसास दिलाने के लिए मिस्टर अशोक नरीमान ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी एक बेकसूर को फांसी के फंदे से बचाकर उसने जो हिम्मत का काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। कभी कभी अदालत से भी गलती हो जाती है, मिस्टर नरीमन ने हमें याद दिलाया। इसलिए यह अदालत दंपति मर्डर केस के मुजरिम मनु के केस पर फिर से फैसला करेगी। अशोक नरीमन की बातों से यह साबित हो गया कि मनु बेकसूर है, इसलिए यह अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है।